कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो काशी के बीच चौराहे में ललकार करके कहा और उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐ पंडित जी, तुम तो जनेऊ पहन करके ब्राह्मण हो गए और तुम्हारी पत्नी का तो जनेऊ संस्कार हुआ नहीं, ना हो सकता है। अब वो रह गई शूद्रा और वो हर दिन भोजन बना बना करके दे रही है, अब आप बैठे बैठे खा रहे हो। अरे आप भी शूद्र ही रह जाते, अब वो तो रह गई शूद्रा, आप बन गए ब्राह्मण, ये बात ही क्या? ऐसी बात कोई कहेगा क्या? उनको कोई जिंदा रहने देंगे? वहां कुछ मुस्लिम भाई लोग बैठे हुए थे, बहुत खुश हुए कि हाँ कबीर साहब, इन ब्राह्मणों को बड़ा गर्व था, आज आपने अच्छा लताड़ा इन लोगों को। कबीर साहब ने कहा जरा आप लोग भी तो सुन लो। वो चुप रहने वाले महापुरुष नहीं थे। उन्होंने कहा सुन्नत कराय तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। ऐ मुसलमान भाई, पेशाब इंद्री की खलड़ी कटा कर कोई मुसलमान बन सकता है तो तुम्हारी बीबी का तो हुआ नहीं, हो सकता है? तो वो तो रह गए हिंदू, अब आप बन गए मुसलमान, आप भी हिंदू ही रह जाते, क्या आपत्ति थी? जब कहा जाता है खुदा ने पूरे शरीर का निर्माण किया, तब क्या उतने को काटना वो क्यों भूल गया? अरे उसको भी काट दिए होते तो जान जाते कि सचमुच में आप जन्मजात मुसलमान हैं। एक कम बड़ी बात है, ऐसा वही व्यक्ति कह सकता है जो कहीं चिपका नहीं, वही व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। तो क्यों उन्होंने कहा कि आप हम उलझे हुए हैं जाति को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर, ब्राह्मण शूद्र को लेकर के। और कबीर साहब के मन में ऐसी टीस थी, ऐसी पीड़ा थी, ऐसी तड़फन थी, वे चाहते थे कि मनुष्य मनुष्य हो, इसीलिए उन्होंने इतना ललकार करके आप हमको कहा। तो सतगुरु कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, ऐ मनुष्य तेरे सद्गुणों की विशेषता है, अन्यथा तेरा शरीर व्यर्थ है। मनुष्य शरीर के नाते ही बड़ा। आप देख लीजिए, पशु जीते जी काम में आते हैं, जब तक जीवित रहते हैं बोझा ढोते हैं, मर जाते हैं तो हड्डी से खाद बनती है, चाम से जूते बनते हैं, बाजा बनकर भी बचते हैं। बल्कि कुछ देहधारी ऐसे भी हैं, वो जब तक जीवित है उतने कीमती नहीं होते, मरने के बाद और अधिक कीमती हो जाते हैं। जैसे हाथी के लिए कहा जाता है हाथी जीवित में उतने कीमती नहीं होते जितने कीमती मरने के बाद होते। उसके जो दांत होते हैं खिलौने बनते हैं, और खिलौने बहुत कीमती होते। इसीलिए एक कवि ने अन्य शरीरों की विशेषता बताते हुए कहा है, कवि कहते हैं कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, सिंहन के खाल को तपसी मन भायो हैं, मृगन के खाल को ओढ़ते हैं योगी यति, छेरी के खाल थोड़ा पानी भर लायो है, सांभर के खाल को बांधते सिपाही लोग, गेड़न के खाल राजा रावण को सुहाई है, कवि दया राम के भजन बिना मानुष के खाल कछु काम नहीं आई। कवि कहते हैं कि यदि इंसान राम का भजन नहीं किया, राम का चिंतन नहीं किया, तो उसके शरीर का अंत में कुछ भी महत्व नहीं है। शारीरिक दृष्टि से यदि आप हम देखें तो मनुष्य पशु पक्षियों की अपेक्षा बहुत पीछे है। जैसे मनुष्य सिंह के समान बलवान नहीं हो सकता, हाथी और मछली के समान ये भारी भरकम वाला जानवर नहीं होता, खच्चर और गधा के समान ये बोझा ढोना नहीं जानता है, पक्षी के समान ये आकाश में उड़ नहीं सकता है,
गिद्ध के समान ये दूरदृष्टि वाला नहीं होता, चींटी के समान दूर की वस्तुओं को सूंघ नहीं सकता है, बया पक्षी के समान ये घोंसला बनाना नहीं जानता है। किंतु एक चीज है, सिंह जैसे बलवान जानवर को भी आज आदमी बंदर की तरह नचा रहा है। क्यों? पशु पक्षियों में केवल शारीरिक विकास है, मनुष्य में बौद्धिक विकास है, सोचने समझने की शक्ति है, पशु पक्षियों में नहीं। कैसे सोचने समझने की शक्ति? और समझिए, पशु के सामने आप चारा रखेंगे, खा लेगा, आगे बढ़ जाएगा, या जो कुछ भी सामान रहेगा टट्टी लघु शंका करके खराब कर देगा, उसे यह ज्ञान नहीं है कि कल भी मुझे खाना है। किंतु मनुष्य के सामने जब भोजन की सामग्री आएगी, पहले वो पेट भर खाएगा और जो बचेगा उसे अन्य दिनों के लिए वो सुरक्षित रखेगा, खराब नहीं करता। तो मनुष्य को यह ज्ञान तो है, किंतु इस ज्ञान का आज आदमी दुरुपयोग भी कर रहा है। कैसे दुरुपयोग कर रहा है? बैल किसी रास्ते से गुजरेगा, खाने पीने की चीज दिखाई देगा, खा लेगा, गट्ठा बांध करके नहीं चलेगा। किंतु मनुष्य गुजरेगा तब पहले वो पेट भर खाएगा, कल भी खाना है, गट्ठा बांध करके ले जाएगा। आज देख लीजिए, देश में जो काला बाजारी हो रही है, मिलावटबाजी हो रही है, अनेक प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, चाहे टेलीफोन कांड हो, कोयला घोटाला हो, चारा घोटाला हो, या और अनेक घोटाले हो रहे हैं। ये किसके लिए हो रहे हैं? क्या पेट भरने के लिए कि पेटी भरने के लिए? अरे पेट तो इन लोगों का इतना भरा है, इतना भरा है, इनकी 10-10 पीढ़ी अपंग हो जाएगी, फिर भी इन लोगों को खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है। किंतु क्यों कर रहे हैं? पेटी भरने के लिए। ये सोच लीजिए, चाहे जितना घोटाला करे, जितना घोटाला करे, ये पेटी कभी आज तक किसी की न भरी न भरीगी, ये भी जाने, किसी की नहीं भरी। ये खोपड़ी किसी की तृप्त नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। एक भिखारी था, भीख मांग करके गुजारा करता था। भीख मांगते मांगते जीवन व्यतीत हो गया, बूढ़ा हो गया। एक दिन उसके मन में हुआ, चलो भीख मांग, शरीर कमजोर हो गया है, भीख मांगने में असमर्थ हो रहा हूँ, राजा के पास चलूं, मेरे पात्र को भर दे, भीख मांगना ही छूट जाए। गया राज दरबार में, राजा के सामने संबोधित करके कहा कि हुजूर, आपके दरबार में भीख मांगते मांगते मेरी जिंदगी बीत गई, ये पात्र भरा नहीं, आज आपके पास आया हूं, मेरा पात्र भर जाए तो भीख मांगना ही बंद हो जाए। ये उन्होंने आवाज लगाया। उनकी आवाज को सुना तो राजा के हम में ठेस लगी, आदेश दिया, अरे भिखारी कहाँ का आया, चुनौती दे रहा है मुझे, भर दो इनके पात्र को। आदेश दिया गया, डालते गए, डालते थे, कुछ समय बाद देखते थे कि खाली का खाली। अंत में राजकोष को उलट दिया गया, फिर भी उसका पात्र भरा नहीं। क्यों नहीं भरा? नीचे छेद था, गिर जाता था। अंत में राजा ने भिखारी को कहा कि ऐ भिखारी, जरा यह तो बता, जिस पात्र को भरने के लिए पूरी प्रजा असमर्थ हो गई, आज राजा भी असमर्थ हो गया, बताओ ये किस धातु का बना है? तांबा का बना है, पीतल का बना है, लोहे का, स्टील का, किस धातु का बना है? जरा मुझे बताइए तो। भिखारी ने कहा, हुजूर, ये बाहरी किसी धातु का नहीं है, ये है मनुष्य की खोपड़ी। खोपड़ी, ये मनुष्य की खोपड़ी है, कभी भरने वाली नहीं। अंत में राजा ने पूछा, मिला कहाँ? कहा, हुजूर, एक बार आप एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो शमशान घाट पड़ा, वहां एक पड़ी हुई थी, मेरा पात्र टूट गया था, उठा लिया, उसी से भीख मांग रहा। तो कहने का तात्पर्य है, ये खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं,
इसीलिए एक कवि हुए हैं सुंदर दास, उन्होंने तो बड़ा सुंदर कहा है कि जो 10 20 50 भये, सत हो या हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब संख्य असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल के राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। एक कवि कहते हैं कि कि मनुष्य की जो तृष्णा है कभी बुझने वाली नहीं। इसीलिए तो मिलावटबाजी हो रही है। आज आप देख लीजिए, लोग मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, राम नामी चादर ओढ़ करके 3-3 घंटा पूजा करेंगे, और जैसे दुकान मंदिर से निकलेंगे, रास्ते में चीटियों के लिए चीनी गिराते हुए चलेंगे, चावल गिराते हुए चलेंगे। इतने बड़े धर्मात्मा बनते हैं। और जैसे दुकान में बैठेंगे, घी में डालडा मिलाएंगे, चना में कंकड़ मिलाएंगे, और हल्दी में पीली मिट्टी मिलाएंगे। कपड़ा नापेंगे तो मीटर को सरका करके नापेंगे। मंदिर और मस्जिद में तो भगवान दिखाई दिया, और कार्य क्षेत्र में भगवान उसको दिखाई नहीं देते। सोचिए, जबकि कबीर साहब ने कहा है कि जो कुछ करो सो पूजा, अपने मन को ऐसा बनाओ कि प्रत्येक कार्य पूजा हो जाए। किंतु हम कहां बना पाते? हम लोग करते क्या है? भगवान और भगवती की कल्पना बाहर करते हैं, और जिन लोगों के बीच में बैठे हैं उसको समझते हैं ये तो शैतान है, इनको ठगना चाहिए। होता है कि नहीं? और यही तो हो रहा है। देखिए, यहाँ भगवान और भगवती बैठे हैं, इसके अलावा भगवान भगवती आपको और कहाँ मिलेगा? हम लोग सोचते हैं भगवान यहाँ कहाँ मिलेगा? अरे भगवान तो मिलेगा अयोध्या में, भगवान मिलेगा मथुरा में, और भगवान मिलेगा तो बाबा धाम में मिलेगा। बाबा धाम में भगवान मिलेगा ना, यहाँ कहाँ भगवान मिलने वाला? किंतु पक्का सोच लीजिए, यदि आपको इस ऑफिसर्स कॉलोनी में भगवान नहीं मिला तो सोच लीजिए आपको अयोध्या और बाबा धाम में भगवान मिलने वाला नहीं। हाँ, आप पन्ने जरूर मिलेंगे, और आप सावधान नहीं रहे तो आपके जेब भी कट जाएंगे, ये भी जाने। कभी आप जाइए, किंतु पंडों से सावधान रहिए। जहां है वहीं भगवान आप देख लीजिए। मिलावटबाजी देश में इतनी बढ़ी है, दूध में तो दवाई जैसे चीज में मिलावटबाजी की जा रही है, और पानी, दूध में पानी मिलाना तो सरल चीज है। एक उदाहरण याद आ गया। एक अहीर था, वो प्योर दूध बेचता था, और उसकी पत्नी थी चालाक, बारंबार कोसती थी, क्या तेरी कमाई है? तेरी कमाई में न कीमती साड़ी पहनने को मिली, न शरीर के किसी अंग के लिए गहने मिले। हमारे माता पिता भी कैसे बुद्धू थे जो तुम जैसे उल्लू के साथ हमें लगा दिए, तुम कुछ ध्यान ही नहीं देती, बारंबार कोसती थी। वो आदमी कहता था कि मेरी कमाई इतनी है, जब कमाई हो जाएगी तो खरीद दूंगा। कहने लगी, कहते कहते वो फिर उन्होंने किया क्या, वो जो आदमी था प्योर दूध बेचता था, और उसकी पत्नी थी चालाक। उन्होंने कहा कि घर की अगुवाई मुझे करने दो, अब मैं ही, अब तुम अपना वैसे करो। उस आदमी ने सोचा चलो तुम ही अगुवाई करो, कहकर वो तो प्योर दूध बेचता था, उसकी पत्नी थी चालाक। जिस डिब्बे में 15 लीटर दूध आता था, 12 लीटर दूध मिलाती थी और 3 लीटर पानी। और जब बेच करके वो आती थी, उसका पति आता था, तो कहती थी 12 लीटर का पैसा तुम रखो, 3 लीटर का पैसा मुझे दो, वो मेरी कमाई का। इकट्ठा करने लगी, कुछ दिनों में पैसा इकट्ठा हो गया। तो एक दिन अपने पति को लेकर के गई, कटिहार नहीं वो पूर्णिया गई, बड़े साहब,
और वहां से शरीर के अनेक अंगों के लिए गहने खरीद करके लाई और सज धज के चलने लगी। हम भी पैसे वाली हैं। गांव में पानी का अभाव था, किनारे नदी बहती थी, वहां जाते थे, वो भी जाती थी। वहां गई थी और शरीर के अनेक अंगों के लिए गहने बनवाई थी। नाक के लिए नथुनी बनवाई, सोने की बाली। नाक में 2 छेद होते हैं, बीच में दीवार, वहां वो लटका ली थी। नदी में घुस करके स्नान कर रही थी। मछली सोची कुछ खाने पीने का चीज है, पहली बार सही पकड़ नहीं पाई। दोबारा डुबकी लगाई, मछली ताक में थी, पकड़ी, मारी झटका, झटका मारी तो जोड़ नहीं खुली, नाक ही कट गई। जैसे नाक कटा, खून बहने लगा, चहचहाने लगी। वो महिला कहने लगी, अरे पानी के पैसा पानी में और नाक कट गई बेईमानी में। अरे पसीना बहा करके कमाया जाता, वो तो पूरा नहीं पड़ता है, और बेईमानी करके धन इकट्ठा करो, कहाँ पूरा पड़ने वाला है। इसलिए बेईमानी मत करो, मत करो, मिलावटबाजी मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ विश्वासघात मत करो, ये पूरा पड़ने वाला नहीं है।